साथी और बार उम्मीदवार प्रधान पद के तौर पर खड़ा हुआ उम्मीदवार आपसे एक अपील करता हूं कि सभी माताएं, बुजुर्ग, भाई बहनें मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मेरी कुछ नए जो सुझाव एजेंडे हैं उनको ध्यान से सुने कि मैं प्रधान पद पर आते हुए आप सबके लिए क्या करना चाह रहा हूं। कृपया करके उनको ध्यान से सुने और मेरी बात को समझें और फिर न्यायपूर्वक जो भी आपका ईमानदारी और निष्ठा के प्रति जो भी आपका कर्म है वो कीजिए। पहला मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि 10 करोड़ रुपए का नए चैम्बर निर्माणों में बड़ा भारी घोटाला हुआ है और उस घोटाले को फाइल दबाने में भी और अन्य तरीके से भी बहुत से कर्मचारियों का हाथ रहा है और बहुत से उनके सहयोगियों का भी हाथ रहा है। वो जो 10 करोड़ रुपए हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 2-2 लाख रुपए पर कैंडिडेट से जो ज़्यादा राशि ली गई है उसको मैं उनको वापस दिलवाऊंगा, ऐसा मेरे आपसे वादा है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ी जो एक और भी सामने बात आई है वो है कि पुराने जो चैम्बर बने थे उनके अंदर भी बड़े भारी घोटाले हुए हैं और उन घोटाले की फाइलों को दबाने वालों को भी मैं सामने लेकर आऊँगा और जो भी राशि जो ज़्यादा ली गई है पुराने चैम्बर के निर्माण में उनको, उन सभी वकील साथियों को जिन्होंने वो राशि उनको दी थी, बार को एसोसिएशन को दी थी समेत ब्याज उनको वापस दिलवाऊंगा। और ऐसे चैम्बर घोटालेबाज ये सावधान हो जाएं कि मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे वो मेरे किसी रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी अन्य कोई साथी भी कोई भी हो, मैं उनको किसी भी तरह की मदद नहीं करूँगा। ऐसा सभी भाइयों से अपील करता हूँ और ये निष्ठा से आप लोगों के सामने कह देता हूँ, वादा करता हूँ कि उनको उनका हक मिलेगा और मिलकर रहेगा, ऐसा मेरा वादा है। मैं निष्पक्ष इस मामले की जांच करवाऊंगा। एक और तीसरी बड़ी बात जो सामने आई है वो है सालाना फीस की। वो सालाना फीस जो अब उम्मीदवार की संख्या ज़्यादा हो चुकी है, 2100 के तकरीबन होने जा रही है। अब नए वकील और भी आएंगे अभी तो इस बार में, तो उसके लिए मैं बात और करने जा रहा हूँ कि जो 900 रुपये सालाना फीस जो ली जा रही है वो बड़ी भारी फीस ली जा रही है। हर एक उम्मीदवार इसके लिए तंग है, बार का उम्मीदवार। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उस फीस को घटा करके मैं सालाना फीस 300 रुपये करने अपने प्रधान पद पर आते ही 300 रुपये कर दूंगा, ऐसा मेरे आप सभी लोगों से वादा है। सभी साथियों से मैं कहना चाहूँगा। और चौथी मेरी जो पॉइंट है वो ये है, मेरा वादा है कि 1000 नए चैम्बरों का निर्माण करवाऊँगा, क्योंकि चैम्बर जो नए बने हैं उनमें एक वकील और उनके क्लाइंट और उनके जूनियर बैठने में असमर्थ हैं। हर एक वकील उम्मीदवार को एक ही चैम्बर अलग से अलॉट करवाऊँगा और नए चैम्बर जो बनेंगे 1000 उनमें 10% सरकार से मदद लेकर के या किसी भी तरह से मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं उनको 10% जो बच्चे 50,000 रुपये देने तक भी में भी असमर्थ हैं उनको कम से कम हर एक 10% कोटे के हिसाब से एक चैम्बर उनको मुफ्त अलॉट किया जाएगा। ऐसे 10 जो भी निर्माण पूरे चैम्बर होंगे उनमें 10% उनको हक दिया जाएगा कि वे जो है इसके अंदर जो है मुफ्त में अपना अलॉटमेंट लेटर इसके सबसे पहले ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनको मैं ये मुहैया उपलब्ध करवाऊंगा। और जो 5वीं बात वो है, सबसे बड़ी बात है, वो पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की समस्या को मैं दूर करवाऊंगा और सरकार से मिलकर अलग जगह से और ज़्यादा जगह के मुहैया करवाऊंगा, क्योंकि मैं रोज़ देखता हूँ कि बड़ी जद्दोजहद रहती है कि भी पार्किंग, वो गाड़ी ठोक गया, वो गाड़ी ठोक गया, ये हो गया, वो हो गया, काफ़ी बड़ी समस्या रहती है। गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं है, लोगों को चलने की जगह तक भी नहीं रहती बार के अंदर। तो मैं पूरे आपसे एक बार की और कसम खाता हूँ, वादा करता हूँ कि पार्किंग की समस्या को भी तुरंत प्रभाव से दूर करवाऊंगा प्रधान पद पर आते ही। अब सबसे बड़ी जो है एक बात मेरे सामने आई है वो है, जब मैंने अपने नए वकीलों से मुलाकात की तो उन्होंने मेरे को बड़ी बड़ी बातें बताई कि जनाब हम बड़ी भारी फीस भर करके हम ला से पढ़ करके और जब हम यहाँ पर आते हैं बार एसोसिएशन के अंदर तो हमारे से बड़ी भारी लूट की जाती है। उनसे तकरीबन 3000 के आसपास से एसोसिएशन मेंबरशिप लेने के लिए पैसे लिए जाते हैं। ये बड़ा भारी अन्याय है। इस प्रथा को मैं बंद करूँगा और उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मात्र 100 रुपये की एक पर्ची जो फार्म की कटवा करके पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कर करके उनको सीधा तौर पर उम्मीदवार जो है बार का मैं बनवाऊँगा। उनसे और कोई 1 रुपया भी ज़्यादा राशि नहीं ली जाएगी, ऐसा मैं वादा करता हूँ। भाइयों बहनों और बुजुर्गों को तो मतलब जो है ये अधिकार हो जाता है कि वो चैम्बर सीनियरिटी के हिसाब से ले सकें, लेकिन चूँकि अब मैं ज़्यादा चैम्बर निर्माण करवाने जा रहा हूँ, वकील साथियों को भी ये मैं उनका अधिकार प्राप्त करवाऊँगा कि वो भी सीधा चैम्बर में सीधा अप्लाई कर सकें। उनके कोई लिमिटेशन नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगी, चाहे सीधा उम्मीदवार पर आते ही उम्मीदवारी तौर पर आते ही चैम्बर के लिए फार्म भर सकते हैं और अपना चैम्बर ले सकते हैं। जो नए वकील साथी हैं उन्होंने मेरे को बड़ी भारी समस्या अपनी बताई।
कि रोज़गार की हमारी बड़ी भारी समस्या होती है कि वकील छात्र इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और जो बार की सदस्य लेते हैं और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे पास मुकदमे नहीं होते हैं। कृपा करके मैं ये बताना चाहूँगा कि उन नए उम्मीदवारों को मैं विश्वास दिलाता हूँ 2,500 रुपये महीने के तौर पर स्टाइपेंड में उनको अलाउड करवाऊँगा, ताकि चाहे मुझे इसके लिए सीएम से मिलना पड़े, चाहे बार एसोसिएशन के चेयरमैन से मुझे मिलना पड़े। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि उनकी रोज़गार की समस्या को मैं दूर करूँगा, और रोज़गार की समस्या को एक और ध्यान में रखते हुए कि नए जो बच्चे आते हैं कम से कम उनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो कम से कम 3 महीने का मेरे कार्यकाल में एक्सपीरियंस लें और सीधे एलसी उनको अपॉइंट करवाऊँगा, ताकि रोज़गार की समस्या उनकी और अच्छे ढंग से हल कर सकूँ। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि बार के मेरे प्रधान पद पर आते हुए जो भी मुझे सुन रहे हैं कर्मचारी, वो विशेष तौर पर ध्यान दें कि सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखें, क्योंकि सफाई जो है स्वच्छता जो है वो सबसे बड़ी बात है। सफाई हम रखेंगे तो हमारी बार खुद ही सुंदर दिखाई देने लगेगी, और मैं चाहूँगा कि हमारे बार का नाम पूरा रोशन हो, ताकि इसमें पूरी तरह सफाई सुविधा और सब कुछ मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो मैं आज तक वकील होते हुए देखता आया हूँ, बड़ी भारी समस्या है, काफ़ी वकीलों की जान जा चुकी है, और जुडिशरी और प्रशासन इसके लिए हाथ खड़े कर लेता है कि किसी भी वकील को अगर जान माल का खतरा होता है तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, और प्रशासन जागरूक होता नहीं है। आपको सभी को, भाइयों को पता है इस बात का कि उसकी समस्या का भी मैं निदान करवाऊँगा, और जिस वकील भाई को भी खतरा होगा उसको मैं 24 घंटे के अंदर अंदर आवेदन आते ही पुनः सुरक्षा उसको प्रशासन से मिलकर जो है उनको दिलवाऊँगा, ताकि ये जो सुरक्षा की भावना जो वकील भाइयों में है वो ख़त्म हो जाए। उनके लिए मैं ये काम करके दिखाऊंगा। मैं एक बात और करना चाहूँगा कि बार एसोसिएशन के सभी वकील जितने सदस्य हैं, उनके क्लाइंट बैठने में कई जगह असमर्थ हो जाते हैं, उनको सीट नहीं मिल पाती, बड़ी बड़ी संख्या रहती है। मैं उनसे के और अपना वादा करना चाहूँगा कि जो भी वकील साथी हैं, उनके क्लाइंट आते हैं, उनके लिए मैं अलग से बार हॉल का निर्माण करवाऊँगा, ताकि उसमें वो सभी सुविधाएँ उपलब्ध हो और आराम से वे सभी बैठ सके, और जो क्लाइंट हैं वो आराम से अपना खाली समय बिता सके। ऐसा मेरा वादा है। मेरा एक वादा और है भाइयों बहनों, कि जो अपने बार के कर्मचारी हैं और जो जुडिशियल से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, जैसी भी स्थिति हो, अगर उनकी कोई भी समस्या मेरे सामने आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसका मैं निदान करके दिखाऊंगा। ऐसा मेरे आपसे वादा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो बार के हित के लिए और बार की भलाई के लिए भी है, कि इस भाई भतीजावाद की राजनीति को छोड़ दें और कम से कम ये दिखाना बंद कर दें कि कुछ वकील साथी ऐसा कहते फिर रहे हैं बार के अंदर कि मेरे पास 50-60 वोटों का बैंक है और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ या मैं ऐसा कर सकता हूँ। ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है और खरीद फरोख्त हो रही है। कृपा करके मेरी ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए मैं ऐसा भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि कृपा करके इस प्रथा को बंद कर दें और निष्पक्ष जो है चुनाव होने दें, और जो है हर एक उम्मीदवार को अपना अधिकार है कि वो सही जगह पर वोट डालें, उनको किसी दबाव में ना लाएं। चाहे वह मेरे समर्थक है चाहे उनके समर्थक हैं, वो सभी अपने ही भाई बहन हैं। कृपा करके उनको उनका अधिकार देने दीजिए और उनको खुल करके वोट करने दीजिए, ताकि एक बार जो है वो ईमानदार और साफ छवि वाले नेता को चुन सके। ऐसा मैं आपसे पूर्ण निवेदन करता हूँ। मेरा एक मुद्दा और भी है भाइयों और बहनों, कि बार एसोसिएशन के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार भी भ्रमित करने का प्रयास ना करें और ना ये दिखाएं कि मेरे पास इतने वोट बैंक हैं। कृपा करके सोच राजनीति करें और दूसरे को भी अपनी ईमानदारी और निष्ठा से अपनी बात कहने दें। किसी भी ग्रुप प्रथा के दबाव में मैं नहीं आऊँगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर कोई ऐसी दलाली प्रथा, ऐसा कोई विरोधी तंत्र आपके खिलाफ चल रहा है तो कृपा करके आवाज़ उठाइए और मेरे साथ सामने आइए और एक आवाज़ बुलंद करके ये कहिए कि हमें ईमानदारी चाहिए, हमें दलाली, भ्रष्टाचार और ये ऐसे उम्मीदवारों की ज़रूरत नहीं है कि जो सिर्फ दलाली फैलाते हैं और यहाँ से 2 पैसे खर्च करके यहाँ से 10 रुपये बना करके घर ले जाते हैं। कृपा करके भाई सब अनुरोध है कि ऐसा प्रथा को जो ख़त्म करने में मेरा सहयोग प्रदान करें। मैं एक वादा और कर रहा हूँ कि मेरे प्रधान पद पर आते ही मैं नए बाथरूमों का निर्माण करवाऊँगा, क्योंकि मैंने जो बाथरूमों की हालत देखी है वो बड़ी भयानक है। ना कोई सफाई है, ना कोई इसका कोई ध्यान दे रहा है, और यहाँ तक जो प्रधान बनने का उम्मीदवार का दावा करते हैं उनको तो ये भी नहीं पता बाथरूम की स्थिति होनी कैसी चाहिए। मैं नए बाथरूमों का निर्माण करवाऊँगा और जो वाटर कूलर खराब पड़े हैं उनको हटवा करके नए वाटर कूलर तुरंत प्रभाव से लगवाऊँगा। ऐसा मेरा वादा है। मेरा एक वादा और है भाई और बहनों, कि मेरे प्रधान पद पर आते हुए सबसे बड़ी
मैं घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं बार के जो सबसे बड़े बुजुर्ग सदस्य होंगे, मैं उनको अपने प्रधान पर बुलाते हुए साल में एक बार ऐसी घोषणा कर रहा हूँ कि साल में उनको एक बार प्रशंसा पत्र दे करके और 1 लाख रुपए दे करके सम्मानित करूँगा। और जो एक और नया वादा है कि जो नए वकील साथी हैं या अपने पुराने साथी हैं, जो होनहार वकील होगा उसको भी प्रशंसा पत्र दे करके और 1 लाख रुपए दे करके सबके सामने सम्मानित किया जाएगा। ऐसा मेरे आपसे वादा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों, एक क्रांतिकारी आवाज़ मैंने जो उठाई है उसको ना दबने दें, और जो मैंने एक लो जलाई है क्रांतिकारी आवाज़ की उसको ना बुझने दें। कृपया करके मेरे साथ आए, आगे बढ़ के निष्पक्ष जो है वो डालें ताकि ईमानदारी की इस प्रथा को चालू किया जा सके और भविष्य में भी जो अपना बार का भविष्य है वो खतरे में ना पड़े। ऐसे मेरे आपसे अनुरोध है। एक बात और कहना चाहूँगा मेरे भाइयों और बहनों कि मेरे प्रधान पद पर आते ही अगर कोई समस्या किसी भी प्रकार की, किसी भी कर्मचारी को, किसी भी वकील सदस्य को, कैसी भी स्थिति क्यों ना हो, अगर वो सामने आती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उसका निवारण करवाऊंगा। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपने भाई बहनों माता बुजुर्गों से एक बात और कहना चाहूँगा, अगर ईमानदारी की यह लड़ाई अगर हार जाती है तो इस बार के भविष्य को शायद इतना खतरा बढ़ जाएगा कि इसको बचाने वाला कोई नहीं होगा और कोई भी आगे आने की हिम्मत भी नहीं करेगा, क्योंकि एक ऐसा समय आ जाएगा जब बार जो है बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगी और भ्रष्टाचार और दलाली की प्रथा में बिल्कुल जो धस जाएगी। कृपया करके इस प्रथा को बंद कर दें, अभी से ईमानदारी की वोट डालना शुरू कर दें। कृपया मेरे आपसे पूर्ण निवेदन है कि नहीं तो ऐसा समय आएगा भाइयों और बहनों कि जहाँ पर वकील सदस्यों की और जुडिशरी से जुड़ी हुई नुमाइंदों की कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं होगी। मैं आप सभी भाई बहनों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस प्रथा को बंद करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे अपना सहयोग प्रदान करें। मेरे प्यारे भाई बहनों बुजुर्गों माताओं, एक बात और कहना चाहूँगा कि जो वादे मैंने आपसे किए हैं वो मैं पूरा करूँगा और तुरंत प्रभाव से पूरा करने की पूरी आशाएं माँ सभी लोगों के साथ लेकर चल रहा हूँ, वो मैं पूरी करूँगा। और जहाँ तक भी जो मेरे बारे में कई बार बराबर प्रचार किए जाते हैं कि प्रधान बातें ये करेगा वो करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझे प्रधान पद बढ़ाते हुए मुझे प्रधान की कोई कुर्सी, ऐसी ऑफिस या किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल अपनी सीट नंबर 110 जो लिटिगेशन हाल में है मैं उसी पर बैठूंगा करके और खुले दरबार में आप सभी भाइयों की समस्या को सुनूंगा और वहीं से आपकी आवाज़ को बुलंद करके लेकर चलूँगा। ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। मैं अपने भाइयों बहनों माता बुजुर्गों से एक और बात कहना चाहूँगा कि मेरे प्रधान पद पर आते ही अगर उनकी कोई भी समस्या सामने आती है और भविष्य में भी आएगी तो मैं उस समस्या का 24 घंटे के अंदर निवारण करूँगा। ऐसा मेरे उनसे वादा है। और ये वादा जो है ऐसा नहीं कि मैं उसको भूल जाऊँगा, मैंने आपसे वादा किया है और कसम खाई है तो उसको निभा करके दिखाऊँगा। ऐसे अपने भाइयों से मैं निष्ठा और वचन देता हूँ आपको भाइयों को, कैसा मैं करके दिखाऊँगा। जो वादे मैंने किए हैं उन पर भी मैं खरा उतरूँगा, ऐसा मैं आपसे वादा करता हूँ। अगर मेरी निष्ठा में कभी कोई कमी आए तो आप मुझे उसी वक्त बोल सकते हैं। मैं खुले दरबार में बैठूँगा, आप उसी समय मुझे बोल सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा माताओं बुजुर्गों भाइयों बहनों से कि मेरे इस प्रधान पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में आते ही बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी मुसीबतें मेरे सामने आई हैं और भविष्य में भी आएंगी, मैं जानता हूँ, और आपके सामने भी आएंगी कि आप जो है दलाली प्रथा में शामिल हो जाएं। लेकिन कृपया मैं आप सभी बुजुर्गों माताओं बहनों भाइयों से अपील करता हूँ कि निष्पक्ष होकर अपना वोट डालें और किसी के दबाव में ना आए ताकि निष्पक्ष मतदान हो सके और ईमानदार छवि का नेता कोई आगे आ सके, ताकि बार एसोसिएशन का भविष्य इस खतरे से उबर सके और एक ईमानदार निष्ठा और निष्ठावान जो है नेता सामने आ सके, जो अपने वकील भाइयों की आवाज़ को उठा सके और हर जगह जो है निष्ठा को फैला सके। इससे हमारा रोहतक का बार का भविष्य बड़ा उज्जवल होगा। 6 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है। कृपया करके निष्पक्ष होकर मतदान करें और अपना ईमानदारी से अपना वोट कृपया मुझे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुसीबतें आगे भी आएंगी, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कठोरता से कि जो वादे जो मैंने कहे हैं सभी वादे वो आपके पूरे होंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। किसी भी दबाव में नहीं आऊँगा, ना आया हूँ ना आऊँगा, और ना ही कोई ऐसा कोई समझौता होगा। और पूरा एक बार अपने बुजुर्ग माताओं बहनों भाइयों से अपील करता हूँ कि सही जगह पर वोट डालें और कृपा करके ईमानदारी और इस निष्ठा की आवाज़ को ना दबने दें और ईमानदार नेता को आगे लाएं ताकि बार का भविष्य बच सके और इस बार का भविष्य और भी उज्जवल हो। ऐसा मैं आपसे आशा करता हूँ। जय बार एसोसिएशन, जय हरियाणा,
जय भारत माता, जय।